जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, जो कि आज 19 जनवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। गाइज, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख के से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण किया है? कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण जो किया है उसे आप लोगों को बताना है। तो 65 लाख कार्ड का वितरण किया है। तो आप लोगों का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश की है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के मूल निवासी काफ़ी देशों में, कई देशों में अपना कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं और किसी न किसी पद पे, अच्छे पद पे हैं। तो बताइए आप लोग, ये जो भारतीय मूल के सांसद हैं चंद्र आर्य ने किस देश में काम किया है? तो एक कनाडा में काम उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की है। जैसे कि आप इससे पहले ब्रिटेन के बारे में आपने सुना था। ऐसे कई काफ़ी देश हैं जिसमें भारत के जो मूल निवासी हैं उन लोगों ने अपना काफ़ी अच्छा प्रभुत्व वहाँ पे जमाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से संबंधित कानून को वैध बताया है? तो ये अमेरिका की सरकार ने किया है। जो टिकटॉक होता है उस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से संबंधित कानून को वैध बताया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 17 जनवरी को बेंगलुरु में किस देश के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो जो अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है, जो कि 17 जनवरी को एस जयशंकर ने काम किया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंड के कारण वाशिंगटन की बजाय इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब देखिए, ठंडी आप लोग जानते हैं पड़ ही रहा है। तो अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ समारोह था वो हमेशा वाशिंगटन के जगह पे होता था, लेकिन इस बार वहाँ भीषण ठंड की वजह से इंडोरा में इसका आयोजन किया जाना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखते चलिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत हुई है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने कल के वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि प्रयागराज में इसका मेन मोटिव यही है कि वन प्लेट वन बैग से इस प्लास्टिक के जो भी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको वहाँ सीमित किया जाए, कम किया जाए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है वहाँ पर ये मेन उद्देश्य उसका यही है, ये उस अभियान का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पैगलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए पैगलिन की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा गाइस। तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए कितने करोड़ रुपए की पुनरुद्धारण योजना की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11,440 करोड़ रुपए की ये मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 26 में भारतीयों की GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत का अनुमान रहने की संभावना है? तो देखिए 2025 से 26 की बात कर रहा है, तो इसमें IMF ने जो डाटा पेश किया है 6.5% का अनुमान होने वाला है GDP में वृद्धि दर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा ने कौशल विकास और औद्योगिक विकास में साझेदारी के लिए
कौन से जो देश है की संस्था है के साथ समझौता किया है? तो ये सिंगापुर की ये संस्था है, इसके साथ ये समझौता किया है। तो ये किससे किया है और कौन सा राज्य किया है ये भी आप लोगों को जानना है। उड़ीसा राज्य है और किस देश की संस्था है? तो सिंगापुर की संस्था है, उसके साथ ये समझौता किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन 18 जनवरी को कहाँ किया जाएगा? तो गाइस 18 जनवरी को ये जो महोत्सव है विज्ञान ड्रामा महोत्सव, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि मोबाइल चोरी और साइबर ठगी जैसे समस्याओं का समाधान के लिए कौन सा डिजिटल उपकरण लॉन्च किया गया है? जैसे कि आप लोग मोबाइल चोरी या फिर साइबर ठगी, काफ़ी अच्छे लोगों से पैसा ठगी हो जा रहा है, इसके लिए एक ऐप बनाया गया है। यह कौन सा ऐप है आप लोगों को बताना है। तो ये संचार साथी ऐप है, जिसके माध्यम से इस समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संचार साथी ऐप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रा ने किस न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो इस किस न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसद का बजट 2025 कब से शुरू होगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बजट अब आने ही वाला है, तो इसका बजट कब शुरू होगा? तो 31 जनवरी से इसका शुरुआत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस, 31 जनवरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करंट अफेयर के। देखिए कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, पर आप लोगों को ये मुख्यतः याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और जनरली क्वेश्चन कहीं ना कहीं वनडे छोटे छोटे एग्जामों में बन ही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो 76वें गणतंत्र दिवस जो होने वाला है, उसमें भारत के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे यहाँ के राष्ट्रपति। तो गाइस ये थे कुछ हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को पोर्शन है जो आप लोगों को पूरा देखना ही है। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल एवं ऊन के में सामान्यतः पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? जो बाल और ऊन है उसमें कौन सा सामान्यतः प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन जो होता है सामान्य प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइज। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है? तो त्रिनेत्रा जो है इस यंत्र को भारतीय रेलवे ने विकसित किया है, क्योंकि शीत ऋतु में काफ़ी कोहरे पड़ते हैं, जिसको निपटारा करने के लिए ऐप को इस यंत्र को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से है। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, यह प्रसिद्ध लेख किसने लिखी है? तो ये प्रसिद्ध लेख जो है जॉन कीट्स ने लिखी है। तो आप लोगों को कुछ बुक्स, ऑथर, इन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए। कभी कभी इससे भी जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसके लेखक कौन से हैं, अनटोल्ड के कौन से लेखक हैं। तो इस सभी बुक्स वगैरह के नाम भी आप लोगों को याद करना है, जैसा कि मैं इसमें एक एक इंक्लूड करते चलूँगा हर एक वीडियो में। अब देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी ने अपने वायुमंडल का कारण, पृथ्वी की अपने वायुमंडल का कारण है, इसका क्या कारण है वायुमंडल का? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ही कारण पृथ्वी पे जो वायुमंडल है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए गाइस ये थे कुछ हमारे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के पोर्शन। तो आप लोगों को गाइस ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग इस वीडियो पे माध्यम से हमारे इस चैनल पे जुड़िए। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।